भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगे और पैसे बांटने के कुछ वीडियोज भी सामने आए। हालांकि बीजेपी नेता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें नियमों का अच्छी तरह से पता है, वे बेवकूफ नहीं है कि राजनीतिक विरोधी के होटल में ऐसा काम करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान से कुछ घंटे पहले ही बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर विरार के होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस ने अब विनोद तावड़े पर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा है आदित्य पासवान ने, आप भी सुनिए। बिहार प्रभारी हैं भाजपा के विनोद तावड़े, उनका वीडियो कल महाराष्ट्र में पैसा देते हुए वायरल हो रहा है। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हरकत है, पहला चीज। और दूसरा ये बताता है कि चुनाव आयोग जो है किस तरह से शिथिल और पंगु हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है, ये आज नहीं पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब बंगारू लक्ष्मण जी को पूरे देश नहीं विदेशों से भी लोग देखा थे कि किस तरह से वो रिश्वत ले रहे थे और 4 साल की सजा हुई थी। तो इसी तरह से विनोद तावड़े जी पर एक केस बनना चाहिए। और पूरे देश विदेश से देखा है किस तरह से उन्होंने पैसा देने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और वोटरों को पैसे से प्रभावित करने की कोशिश किया है। इसलिए कड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग को और वहां के महाराष्ट्र के प्रशासन को उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं, लेकिन उन लोगों का तो साफ कहना है कि देखिए जो आंकड़े आप बता रहे हैं करोड़ों में रुपए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ लाख ही मात्र रुपए थे और जो एजेंट हैं उनको देने के लिए वो पैसे आए थे। देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार होता है, उसमें नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। वो करोड़ 1 करोड़ था, 5 करोड़ था, पोलिंग एजेंट के लिए बता रहे हैं कि नहीं। तो पोलिंग एजेंट को आप इस तरह से खुलेआम पैसे बांटेंगे क्या? भाजपा तो अपना बचाव करेगी ही। तो भाजपा का हर काम है ना ये कि जब क्राइम करो, भ्रष्टाचार करो और उसके बाद चित्रही करो। तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी जैसा करती रही है पूरे देश में कि गलत कर करके और गलत को ढांकने के लिए जोर जोर से कहती है ताकि उनका गलती छुप जाए। लेकिन आज 2 राज्यों में चुनाव भी संपन्न हुए हैं। क्या आंकड़ा क्या लग रहा है आप लोग को? क्योंकि उपचुनाव भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कहें, बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं, तो आकलन आप लोग को क्या लग रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना वादा दावा कर रही है, जो वो लोग कह रहे थे कटेंगे बटेंगे, इस तरह का नारा भी लाया गया, कई तरह की पोलराइजेशन की बात भी की गई, कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा के लगे हुए थे। आकलन क्या है आप लोगों का चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो मत का विभाजन ये लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि लोगों में डिफरेंशिएशन करके मत का विभाजन करें और अपना फायदा लें। आज जो ये नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये देश के सौहार्द के लिए नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो बांटने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी आज 1947 से देश आजाद होने के बाद आजादी में जो लड़ाई हमने लड़ी उसके बाद देश को जोड़ने का काम हमने किया है। और भारत क्यों जाना जाता है? भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। और उसी सामाजिक सौहार्द को तोड़ करके ये अपने फायदे के लिए उसे वोट में तब्दील करना चाहते हैं। तो देश समझ चुका है कि किस तरह से ये पोलराइज करते हैं, किस तरह से धर्म का ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये इनकी राजनीति जो है चलने वाली नहीं है। इसलिए आप